जिंदा है, बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, 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 मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। थोड़ा बैनर ऊपर करो एक बार। तो आज अम्बेडकर भवन से जो है मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा को न्याय दिलाने के लिए जो है अम्बेडकर भवन से जो है चले थे और अब जो है कैंडल मार्च यहाँ पर लगाया जा रहा है। देखते हैं आगे ना खड़े हो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बैठ जाए। मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये गुंडागर्दी है, इसके पीछे बढ़ती है, ये गुंडागर्दी है, इसके पीछे बढ़ती है। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इससे इनके हटाओ यार, इनके हटाओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनीषा के दोषियों बस को वो फांसी बैठ दो, जाओ। फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के दोषियों को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। वो सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनीषा को न्याय। अमित भाई, कब तक ऐसे मोमबत्तियां जलाकर रोज प्रदर्शन करते रहोगे? देखो, जब तक ये तानाशाही सरकार रहेंगी तो हमें ऐसे ही मोमबत्तियां जलाकर टाइम पास करना पड़ेगा इस देश में। हमको यहाँ पर जब तक भारत का पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं होता, जब तक ये वर्दी वाले, पुलिस वाले अपनी जिम्मेवारी ड्यूटी समझकर नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही मोमबत्तियां रोज जलाती है। ये पहली मोमबत्ती नहीं है, नहीं आखिरी है। पता ना कितनी मोमबत्तियां जली है रोज। ये तो मुद्दा उठ जाता है, बहुत सारे तो मुद्दे 100 में से 90% तो तभी जाते हैं। एक मनीषा का हत्याकांड पहले हुआ था जिसमें बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, और उससे भी पहले निर्भया कांड हुआ था। लेकिन उसके बाद भी लोगों में और सरकार में कितना फर्क आया है कि वो मतलब इस चीज पर कंट्रोल नहीं कर पाए। देखो, लोगों में तो बदलाव है, लेकिन जो सरकार ने, आपको पता है, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, जो चोरी की सरकार है, ये एक ईमानदारी की सरकार नहीं है, ये चोरी की सरकार। अगर आप सरकार की बात करो तो ये चोरी, जो वोट चोरी हुए हैं तो उसके हिसाब से जो 65 लाख वोट हैं उसके हिसाब से बनी हुई सरकार है ये। तमाम कानून बनाए गए निर्भया कांड के बाद, लेकिन ये चीज रोक के नहीं रुक रही। देखो, जब तक, मैं आपसे एक बात पहले भी कह चुका हूँ, जब तक सरकार में ही गुंडे लोग, MLA, सांसद, जो आपने पता है, एक पीछे वीडियो वायरल हुई थी, मैंने वीडियो में दोबारा पहले ही बोला था, तो ये सरकार के लोग, ये जितने बीजेपी में MLA MP बैठे हैं उनके आप रिकॉर्ड चेक करें एक बार। जो देखो, सरकार में बैठे हैं, जो योगी है या और कोई भी है, उनके रिकॉर्ड चेक करें तो सभी का अमित शाह है तो तड़ी पार है वो। तो ये सरकार कौन चला रहा है? अमित शाह तो है, कौन चला रहा है सरकार को? RSS और बीजेपी चला रही है। और जब तक ये गुंडा राज रहेगा तो देखो, इस देश में ना तो किसान सुरक्षित रहेगा, ना मजदूर और नहीं हमारी बहन बेटियां। आज पुलिस ने ये बयान दिया कि इसकी ये सुसाइड का नोट्स है और सुसाइड सजा की गई है, इस बारे में क्या करना चाहिए? देखो, पुलिस कुछ भी बना सकती है, पुलिस जब अपने पाए ना तो कुछ भी बना सकती है। पुलिस में कांड में बना सकती है। झूठे पर्चे, देखो, हम भुक्तभोगी हैं, हमने कोई क्राइम नहीं किया आज तक। हम एक समाज की लड़ाई लड़ते हैं ना तो हमारे में मुकदमे दर्ज होते हैं। पुलिस कुछ भी बना सकती है। पुलिस दुश्मन को बचाने के लिए, और जो वर्दी के अंदर जो पैसे खाकर पुलिस करती है तो आप सभी ने पता है, ये मामला आखिरी नहीं है। हम बार बार कहते हैं समाज को, ये पुलिस प्रशासन बीता हुआ है, और ये जो हमारे समाज की बहन बेटी पर अत्याचार होता है, पुलिस प्रशासन अपने संबंधन से काम करने लगे ना तो कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो ये कर देंगे। पुलिस कुछ भी कर सकती है, लेकिन पुलिस, जब पुलिस के ऊपर देखो, मैं बताना चाहता हूँ, इतने बड़े बड़े अधिकारी है जो कट कर जाते हैं, IPS,
जो डीसी और एसपी बैठते हैं, उनके ऊपर किसका प्रेशर है? एक एमएलए यहाँ से फोन कर देता है ना, तो वो अपनी कुर्सी छोड़ देता है, तो उनको ये नहीं पता आपकी पावर कितनी है। तो ये गुंडा राज चला रखा है इस देश में। जब तक ये देश में संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे ना, तो ये ऐसे गुंडा राज चलेगा। तो फिर लोग क्या करें? क्या अपनी फूल जैसी बेटियों को ऐसे ही बनने दे? देखो अभी हमें बहुत सी बच्चियों से हमने बात की है, तो वो खुद कह रही है कि ये उस मनीषा के साथ जो घटना हुई है ना, तो हमारे जितनी भी तमाम लड़कियां, तो सभी के अंदर एक डर का माहौल है। तो ऐसे में परिवार, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ समाज के लोगों से और इस देश के लोगों से, अपनी बेटियों को देखो महंगे फोन भी देते हो आप, उनका सबसे पहले मैं तो कहूँगा लाइसेंस करवाएं, जो भी है किसी प्रकार का कराएं, उनको हथियार दें। देखो जब तक बेटी अपनी सुरक्षा खुद नहीं करेगी ना, इस प्रशासन के भरोसे न रहो आप। ये तो एक बात जानते हैं और किसी के साथ भागी होगी, बस ये नहीं भाई किसी को। देखो हमें इस बात को समझना होगा, जब तक हम बहन बेटियों की सुरक्षा खुद नहीं करेंगे, परिवार को खुद घर नहीं करनी पड़ेगी। एक दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना पड़ेगा। इस देश में सुरक्षा जब हो सकती है, जब तक हमारी, देखो ये खुद से लगाओ किसी से भी लगाओ, एक दूसरे की गंदी नजर दूसरे की बहन बेटियों पर रहेगी ना, तो इस देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रह सकती। हर रोज आप देख सकते हो, कहीं किसी शहर में जाओ तो हर रोज क्राइम होते हैं। किसकी वजह? फोन की वजह होती है। क्या पुलिस को पता नहीं? ऐसी ऐसी वीडियो आती है बहुत गंदी गंदी, क्या पुलिस प्रशासन इनको बंद नहीं कर सकता? अगर आप कोई अच्छी खबर बनाएंगे तो आपका चैनल को तो बंद कर देगी पुलिस प्रशासन। यहाँ पर हमारे डेली पोस्ट के साथी हैं, उसका चैनल बंद कर देती है। हमारे जो बड़े भाई रजत कंसल है, उसकी आवाज को दबाने के लिए उसके सारे अकाउंट बंद कर दिए। देखो जो अच्छे आदमी हैं, जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, उनको तो प्रशासन और सरकार दबाना चाहती है, और जो गुंडा राज इस देश में फैला रहे हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जब तक इन लोगों का इलाज नहीं होगा, ये ऐसे ही गुंडा राज करते रहेंगे। मैं पुलिस से कहना चाहता हूँ, पुलिस कुछ भी कर सकती है। उनके घर में बहन बेटियां, अगर कल किसी पुलिस वाले के साथ यह घटना घट गई तो फिर और कितनी घटना रही है उनके साथ घट रही है, तो कौन खड़ा होगा उनके पास? क्या लगता है मनीषा को इंसाफ मिल पाएगा? देखो जो समाज में और इस देश में जो ये एक लहर है इस लड़ाई की, तो इंसाफ मिलेगा उस बहन को। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तो सभी साथी युवा साथी हैं, तो ये लड़ते रहेंगे। क्यों? जो संघर्ष हमारा जारी रहेगा, ये बहनों का हो या समाज का हो या किसान का हो या मजदूर का हो, हम संघर्ष करते रहेंगे। जय भीम, जय। से पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार है, जो अपना कीमती समय निकाल करके समाज के बीच में जाते हैं और जो भी अन्याय, अत्याचार, शोषण और जुल्म होता है उसका बेखौफ और निडरता के साथ प्रचार करते हैं जनता में, ताकि जनता जाग सके और जो उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको समझ सके और उसका विरोध कर सके। और रही बात मनीषा बहन के बारे में, मनीषा बहन पूरे समाज की, पूरे देश की बेटी है। वो किसी जाति और धर्म की नहीं है। किसी भी बहन पर कभी भी कोई भी प्रकार का जो जुल्म होता है, अत्याचार होता है, शोषण होता है, तो हमारे जो सामाजिक कार्य करते हैं किसी भी संगठन के हो, वो खुल करके उसका अत्याचार का, शोषण का और अन्याय का विरोध करते हैं। और इसके भले ही मुकदमे दर्ज हो जाए, उस बात की कोई परवाह, कोई चिंता नहीं होती। जी, जिस प्रकार से मनीषा की दर्दनाक हत्या करी गई है और उसके बाद एक रिपोर्ट दिखाई जाती है कि उन्होंने सुसाइड किया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई लड़की इस प्रकार से जिस प्रकार से घटना हुई है, क्या कोई इस प्रकार से सुसाइड कर सकता है? देखिए, वो समझदार को ना इशारे काफी होता है। वो कहावत है, एक हाथ कंगन को हार सीखा, पढ़े लिखे को फार सीखा। इतने दिन बीत जाने के बाद पुलिस ये जो सुसाइड नोट लेकर के आई है सामने, वो कहाँ से आया है? पहले कहाँ तो वो जो सुसाइड नोट है, और कोई भी इंसान है इतने मतलब दर्दनाक तरीके से कौन सुसाइड कर सकता है? आज ये पहले ही बार मतलब सुनने को आया कि इस तरीके से किसी ने कोई सुसाइड की है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। ये सारी प्रशासन का जो मिली भगत है, वो कहते हैं ये जो मतलब गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। और जो मैं, जैसे अमित भाई जी ने बात बोली है, मेरे से पहले भी बहुत साथी बोल चुके हैं कि ये जो अन्याय है ना, जैसे कि पैसा टिट फॉर टैट, आने वाले समय में ना प्रकृति इन सब बातों का हिसाब लेगी। जो भी जो इस मामले को ना नया मोड़ दे रही है, उस भी बहन के साथ उसको न्याय दिलवाने की जगह बिल्कुल उसको बदनाम और मतलब के बदनाम किया जा रहा है, जो बहुत ही शर्मिंदा और बेहद ही मतलब के असहनीय है।